अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स। रिलायबिलिटी का मतलब है एक टेस्ट हर दफ़ा सेम रिज़ल्ट दे अगर कंडीशन सेम हो, यानी अगर स्टूडेंट आज भी टेस्ट दे और 3 दिन बाद भी वही टेस्ट दे, रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम आए। अगर ऐसा होता है तो टेस्ट रिलायबल है। हम आज इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी। जैसे कोई भी वेट मशीन है, हर बार जब आप उस पर वेट मेजर करेंगे, वो अगर 60 kg दिखाती है तो वो रिलायबल है। अगर कभी 58 दिखाती है, कभी 64 दिखाती है, तो वो मूविंग टुवर्ड्स स्लाइड नंबर 3, तो टेस्ट भी ऐसे ही होते हैं। रिलायबल टेस्ट इक्वल्स टू 3 पॉइंट्स हमारे पास। नंबर 1, स्टूडेंट रिजल्ट्स फेयर रहते हैं। नंबर 2, टीचर को एक्यूरेट जजमेंट मिलती है स्टूडेंट्स के बारे में। नंबर 3, नो अनफेयर मार्किंग और बायस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेम टेस्ट 2 दिन पहले लिया जाए और 15 से 20 मार्क्स का फ़र्क हो तो टेस्ट अनरिलायबल है। यानी कि 2 दिन में आप सेम टेस्ट ले रहे हैं, 15 से 20 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है, तो वो कहीं से भी रिलायबल टेस्ट नहीं है। ठीक है, विंग मशीन पे एक दिन आपका वेट 50 आ रहा है, अगले दिन आप करते हैं तो आपका 45 आ रहा है, उससे अगले दिन आपका 60 आ रहा है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पे मूव करते हैं। नंबर 1, ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एक ही टेस्ट को 2 अलग टाइम्स पे दिया जाए। फॉर एग्जांपल, मंडे को मैथ टेस्ट दिया, थर्सडे को दोबारा दिया। ठीक है, स्कोर सेम आया, अगर सेम आया तो रिलायबल टेस्ट। ठीक है। नंबर 2, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। 2 टीचर्स ने एक ही आंसर चेक किया, अगर दोनों सेम या सिमिलर मार्क्स दें तो टेस्ट रिलायबल था। फॉर एग्जांपल, एसने को ए टीचर ने 18 मार्क्स दिया आउट ऑफ 20 और बी टीचर ने अलग 4 आउट ऑफ सेम कंटेंट, सेम डिफिकल्टी, बिल्कुल भी रिलायबल। अगर स्कोर सिमिलर आ रहे हैं तो वो रिलायबल है। फॉर एग्जांपल, मैथ का टेस्ट ए और मैथ का टेस्ट बी, ठीक है, 2 मैथ ही सब्जेक्ट है, दो टेस्ट बनाए गए हैं, दोनों फ्रैक्शंस पे हैं, सेम क्लास को दिए हैं। ठीक है, और डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है। अगर स्टूडेंट्स के स्कोर दोनों टेस्ट में सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो रिलायबल होगा। अगर नहीं आ रहे तो रिलायबल नहीं होगा। टेस्ट के सारे क्वेश्चंस एक ही स्किल टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, ग्रामर टेस्ट में हर क्वेश्चन ग्रामर का हो, ठीक है, वोकैबुलरी या अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि जिनकी वजह से किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी पर इफेक्ट आता है। नंबर 1, कंफ्यूजिंग या डबल मीनिंग क्वेश्चंस। नंबर 2, नॉइसी या स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट। नंबर 3, डिफरेंट एग्जामिनर्स मार्किंग स्टाइल। नंबर 4, स्टूडेंट्स हेल्थ और मूड। नंबर 5, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से टेस्ट अब सवाल ये है कि हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस बनाए जाएं, डिटेल्ड मार्किंग रूब्रिक्स हों, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन हो जिसमें आप स्टूडेंट्स को पहले से बताएं कि किस क्वेश्चन के लिए, किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे और किस बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि वो डिटेल ऑलरेडी मेंशन्ड हो। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मार्किंग के लिए टीचर्स प्रॉपर्ली ट्रेन होने चाहिए। ट्रायल टेस्ट बिफोर एक्चुअल एग्ज़ाम, एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले ट्रायल टेस्ट होना चाहिए। और एग्ज़ाम हॉल शुड बी नॉइस फ्री और वेल मैनेज, ताकि स्टूडेंट्स रिलायबिलिटी वर्सेस कंसंट्रेशन दोनों में फ़र्क देखते हैं कि जी क्या होता है। रिलायबिलिटी, जैसे हमने अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि अगर किसी टेस्ट से आपको बार बार सेम रिज़ल्ट मिले, यानी कि कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिले, तो वो रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, वैलिडिटी क्या होती है कि टेस्ट सही चीज़ को मेजर कर रहा हो, यानी कि एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा हो, यानी कि सही चीज़, यानी कि जिस स्किल को मेजर आप करना चाह रहे हैं उसी स्किल को मेजर कर रहा हो, तो वो वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप ग्रामर का टेस्ट ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, सेम रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो रिलायबल है। लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, बाकी चीज़ें चेक नहीं कर रहे, तो वो वैलिड नहीं है। रिलायबल तो है बट वैलिड नहीं है। तो आइडियल टेस्ट कौन सा होगा? जो कि वैलिड भी हो। अच्छा जी, अब हम जल्दी से समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। और एग्जैक्ट रिलायबल होना चाहिए, टेस्ट करना है, यानी कि रिपीटेबल और फेयर होना चाहिए। 4 टाइप्स पढ़ी हमने रिलायबिलिटी की: टेस्ट, रीटेस्ट, इंटर-रेटेड, पैरेलल फॉर्म एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं
रिलायबिलिटी को, जिसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, एनवायरनमेंट आ जाता है और मार्किंग आ जाती है। इम्प्रूव करने के लिए रूब्रिक्स, पायलट टेस्टिंग और ट्रेनिंग, ये 3 चीज़ें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट 5 और रिलायबिलिटी, इसका फुल दोनों लेक्चर ज़रूरी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक मैंने सेल्फ चेक एक्टिविटी यहाँ पर ऐड की है। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप को लगता है कि आपको इनके आंसर्स आते हैं तो यानी कि आपने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया हमारे इस लेक्चर को। तो ये क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप यकीनन डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो आई होप आपको टेस्ट की रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले यूनिट में। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी टीचिंग।